उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ क्षेत्र के तहसील दौलाना के गांव बड़ौदा सियानी में रास्ते में जलभराव हुए पानी की निकासी न होने पर गुस्साए ग्रामीण लोगों ने जमकर की नारेबाजी। आइए देखते हैं मौर्य गौतम की खास रिपोर्ट। मुसलमान की बिल्कुल सुनवाई नहीं, मुसलमान की बिल्कुल सुनवाई नहीं, फिर मुसलमान के दोष क्यों देते हैं? क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद उमर, मैं ग्राम बड़ौदा सियानी से हूँ। और यहाँ पे हमें इतनी बड़ी समस्या है जी, ना तो कोई मतलब इसको कोई देखने वाला है, जो भी कोई आता है देखता है और मतलब आश्वासन दे के चला जाता। इसका कोई आज तक कोई निवारण नहीं हुआ, कोई इसका निर्माण का कोई मतलब ना कोई नाले की कोई समस्या हमारी आज तक पूरी हुई है। ये हापुड़ से लिंक रोड है जी, उसको जोड़ने के लिए ये तहसील के लिए जो इस पे कार्य चल रहा है, प्रगति पे है कार्य। और इसके लिए अभी एक महापंचायत करवाई थी हमने यहाँ पे ग्राम बड़ौदा सियानी में भारतीय किसान यूनियन की, उसका भी आज तक कोई मतलब यहाँ पे आए एसडीएम साहब भी आए, डीएम साहब भी आए, उन्होंने सबने आश्वासन दिया। आज तक उसका अभी तक कोई मतलब हमें कोई उसका सही उचित जवाब नहीं मिला, ना उसका भी कोई काम शुरू हुआ। अब आप देख सकते हो कि वहाँ से वहाँ तक हमें कितनी परेशानी है। हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, सुबह को यहाँ से निकलते हैं, कोई गिर जाता है, कोई वापस चला जाता है, कोई रास्ते में मतलब सन जाता है। परेशानी का सामना हमें इतना करना पड़ रहा है कि बहुत ज़्यादा। और ये यहाँ पे हटवारे हैं, इनसे इतनी परेशानी है, कोई बच्चा नहीं निकल सकता। सही मायनों में तो यहाँ से बड़ा आदमी भी अकेला निकल नहीं सकता, मतलब 50-100 कुत्तों का झुंड यहाँ पड़ा रहता है, जिससे कि बहुत ज़्यादा परेशानी का हमें सामना करना पड़ रहा है। और हम ये चाहते हैं जी, यहाँ से मतलब ये बहुत मतलब ये जो रोड है कम से कम 20 गाँवों को जोड़ रहा है। और जो सपनावत में जो साईं मंदिर है, एक वैष्णो देवी मंदिर है, वहाँ को जो श्रद्धालु जाते हैं अपना भाई साफ सफाई के कपड़ों से आते हैं, वो इसमें जो मतलब तुमने पानी देखा है कितना जलमग्न हुआ पड़ा है यहाँ पे, मतलब वो सन जाते हैं, उनके मतलब कपड़े गंदे हो जाते हैं। बहुत बड़ी समस्या का मतलब ये बहुत बड़ी समस्या का इशू है जी। अब आप क्या चाहते हो? अब हम यूँ चाहते हैं जी, हमारे इस पानी का कहीं को भी जहाँ को भी सरकार या अधिकारी जहाँ भी सही समझे इसका निकाल करवावे जी, भटियाने को हो सके जहाँ भी उनको बेहतर समझे, या कहीं पे कोई जोड़ का या तालाब का या कोई मतलब इंतजाम करवाया जावे। मेरा नाम मोहम्मद हामिद अली है। और आप कहाँ के रहने वाले हो? बड़ौदा सियानी के रहने वाले। समस्या क्या है आपकी? समस्या यह है भैया, कम से कम साल भर से भी ज़्यादा होगी इसमें पानी भरा रहा है। ये हापुड़ से नवेड़ा के लिए लिंक रोड है जोड़ने वाला, इस पर कम से कम 100 गाँवों का आना जाना है। सपनावत में मंदिर भी हैं 2-3, उस पर भी जाते हैं, परेशानी होती है सबको। पानी का निकाल होना चाहिए कैसे ही भी हो। किसी अधिकारी से शिकायत करिए आप? एसडीएम साहब से महापंचायत हुई 14 तारीख में, पीछे दिसंबर में एसडीएम साहब आए और भी आए, उनसे शिकायत करी, लेकिन अभी कोई समाधान नहीं हुआ। अब आप क्या चाहते हो? अब ये चाहते हैं कि हमारा समाधान होना चाहिए कैसे भी हो। मेरा नाम अब्दुल समद है। और कहाँ के रहने वाले हो? बड़ौदा सियानी। यहाँ पर किस संबंध में नारेबाजी की है? इस संबंध में नारेबाजी की है, ये तकरीबन 10 साल से रोड खराब है और इसमें आए दिन 2, 4, 6 रोड डेली गिरते हैं। और प्रशासन का ये कहना है कि भाई वो तो गांव मुसलमानों का, डीएम का एसडीएम का ये कहना है कि वो गांव मुसलमानों का। जब गांव मुसलमानों का तो फिर वोट क्यों लेते हैं वे? मुसलमानों को वोट मत लो ना, तो काम करो। नाला चाहिए, इस बात पे कह रहे हैं जी, नाला चाहिए। यहाँ पर जल भराव की समस्या कितने दिनों से है? जल भराव की समस्या 6 साल से है जी, कलम बंद, पानी का कोई निकास ही नहीं है कहीं से कहीं तक भी। किसी अधिकारी से शिकायत करी आपने? हाँ जी, डीएम साहब ने कर लिया, एसडीएम साहब ने कर ली, तहसीलदार साहब ने कर ली, नायब के सामने नायब के दोस्त अभी आए रहे, 1 घंटा हुआ। क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन ये मिला जी कि हमने तुम्हारी तहरीर दे दी, महीने में 20 दिन में नाला बन जाएगा। यहाँ पर लोग आज बढ़ रहे हैं और यहाँ पर लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है जल भराव के कारण। हाँ जी, बहुत परेशानी हो रही है, बहुत बेहिसाब। अब आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि हमारा यू समाधान हो जाए इसका पानी का बस। मेरा नाम मोहम्मद इलियास। और आप कहाँ के रहने वाले हो? बड़ौदा सियानी। समस्या क्या है यहाँ पर? यहाँ की जो मेन प्रॉब्लम है, और ये आज से नहीं, ये सन 80 से प्रॉब्लम है। और जब से ये हमारे यहाँ देखो एक उद्योग है ये चल रहा है, अब इस उद्योग को तो हम कहीं उठा के फेंक नहीं सकते। ये तो अब इसका पानी अगर हम तालाब में ले जाएं तो भी इसका अल्टरनेट नहीं है। अल्टरनेट सिर्फ यही है कि पानी का जिधर को ढलान होता उधर कोई पानी जाता। अब इस पानी जाने का रास्ता ना तो सपनावत को, ना फगोता को, ना हरसिंहपुर को। इसका अगर रास्ता का सॉल्यूशन है तो वो सिर्फ भटियाना है। भटियाने के नाले में जाके ये नाला गिरे
और तब ये पूरे गांव की प्रॉब्लम और पूरे एरिया की सॉल्व हो। अब यहाँ 1000 गांव के आदमी नोएडा से लेके और दिल्ली से लेके और इधर जो है कानपुर तक के लोग यहाँ को गाड़ी निकलती हैं और उन्हें बड़ी प्रॉब्लम होती है। यहाँ लोग गिर जाते हैं और मर भी गया एक तो यहाँ का बच्चा इसमें डूब के मर गया। लेकिन समय समय पर शासन और प्रशासन को ये उन्हें जो है आगाह किया गया, लेकिन उन्होंने फिर भी अनसुनी करते रहे और उसको टलाते रहे। क्योंकि अगर ये जो है किसी दूसरी बिरादरी का गांव होता, अगर ये यादव का गांव होता या जाट का गांव होता तो अब तक इसमें बहुत कुछ हो गया होता। अब वो क्या कहते हैं, अब उनके लिए एक बहाना भी है। वो क्या कहते हैं जी भटियाने वाले मने कर रहे हैं। अरे मने करेंगे तो ऐसे तो सरकार के सारे योजनाएं रुक जाएंगी, सारा काम रुक जाएगा। जो काम जहां होगा वो वहीं से होगा। उसका सॉल्यूशन यही है, यह नहीं है कि आसमान में ले जाओ वो सॉल्यूशन है उसका। तो ये सॉल्यूशन तो सरकार को पब्लिक के साथ में बैठ के निकालना पड़ेगा और इसके लिए जितनी जद्दोजहद हो रही है वो अभी बहुत कम है, इससे और बहुत ज़्यादा होगी अगर ये नहीं सुनेंगे लोग। तो हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारी जो ये सुनवाई है ये इसका सॉल्यूशन निकालें। मेरा नाम डॉक्टर रागिब चौधरी है। और क्या समस्या है यहाँ पर? यहाँ पर जो है पिछली 14 दिसंबर को एक महापंचायत का आयोजन हुआ था, किसान महापंचायत का। उसमें यहाँ पर एसडीएम भी तशरीफ़ लाए थे और जो पदाधिकारी है वो भी तशरीफ़ लेकर आए थे। उन सब से यहाँ की समस्या को रखा गया था, लेकिन आज 30 दिसंबर हो चुका, आज तक कोई सुनवाई, कोई समाधान नहीं है। ये जो जलभराव है इसकी समस्या सन 1980 से इस गांव में है। ना यहाँ पर कोई नाला है और ना ही तालाब की कोई सफाई हुई है आज तक कि तालाब की सफाई हो और पानी वहाँ चला जाए, ना ही कोई पानी का निकाल है। इस जलभराव के कारण यहाँ का जो पेयजल है वो भी पूरा दूषित हो चुका है और यहाँ के जो है हर तीसरा आदमी यानी यहाँ के 70% लोग हेपेटाइटिस सी से, जो हेपेटाइटिस सी की बीमारी है यहाँ के 70% लोगों में हो चुकी है और उसका इलाज के लिए भी लोग यहाँ से हापुड़ तक नहीं जा सकते निकल के। सबनावत में कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं जो वो लोग अपना यहाँ पर इलाज भी करवा लें। और ये जो रोड है ये लिंक रोड है हापुड़ से लेके धौलाना तक, जो तहसील को जोड़ता है। लेकिन अधिकारी यहाँ से निकल के नहीं जाते क्योंकि उनको पता है यहाँ जल भराव है, वो पिलखवे से निकल के तहसील जाते हैं। तो इसकी समस्या का समाधान या तो हो जाना चाहिए जल्दी। एसडीएम से जो है हम आज भी अनुरोध करके आए हैं कि जल्दी हो जाए ये समाधान, नहीं तो फिर बड़े स्तर पर धरना होगा। रही सना जी। और कहाँ के रहने वाली हैं आप? बड़ौदा सिहानी की। समस्या क्या है आपकी? जी ये है सर, हमें परेशान ये है, हम आंगनवाड़ी में काम करते हैं और छोटे छोटे बच्चे ले जाते हैं। इनका रास्ता है हमारे बच्चे ले जाने के लिए और बिल्कुल बच्चे जाने आने काफ़ी दिनों से बंद हैं और हमारे केंद्र पे भी जाकर बच्चों को हम 2-4 को ले जाते भी हैं तो उनको बिल्कुल रास्ता नहीं है। गोदी वोदी में चढ़ा के किंगी से किंगी को ले जाते हैं। केंद्रों पे बच्चे न मिलते हैं, अधिकारी आते हैं कहते हैं कि बच्चे क्यों नहीं लाए, कहाँ से बच्चे ले जाना, जब यहाँ पानी की वजह से समस्या पानी की ज़्यादा है, पानी की वजह से हम बच्चे नहीं ले जा पाते हैं। एक की समस्या कितने दिनों से है यहाँ पर? यहाँ पे 20 साल से है जी। किसी अधिकारी से शिकायत करी आपने? जी करी ही, हमने सीधी लखनऊ करी 10 क्षेत्र पर, नहीं हमारी वहाँ से सुनाई हुई। एसडीएम से करी है, नहीं हमारी वहाँ से गई। आज गाड़ी भर के हमारे यहाँ से आदमी गए हैं, नहीं अभी तक भी नहीं वहाँ से हुई। 14 तारीख को यहाँ हमने ज्ञापन दिया है, एसडीएम भी आए हैं और नहीं हमारी अभी कोई सुनाई समस्या कोई दूर नहीं हुई। नहीं कहीं को नाला हुआ, ना कहीं को झोड़ खाली करके जो पानी डाल दिया जाए नालियों के रास्ते से, नहीं नाला हुआ ना नाली का कोई समाधान नहीं हुआ। किसान मजदूर संगठन के जिलाध्यक्ष भी हैं और यहाँ पर बड़ौदा सिहानी में जलभराव की समस्या है, आखिर इस संबंध में आप क्या कहना चाहोगे? पिछले बीते 14 दिसंबर को बड़ौदा सिहानी में एक किसान मजदूर अधिकार महापंचायत हुई थी जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरन सिंह भी आए थे और यहाँ पर जितना भी प्रशासन था पूरे प्रशासन महकमे को यहाँ अवगत कराया गया था और यहाँ पर एसडीएम साहब आए गए थे। इस जल भराव जो कि आप दिखा सकते हो, इस जल भराव को करीबन पिछले 6 से 7 महीने कंटिन्यू ये पानी लगा हुआ है यहाँ, जो कि यहाँ हेपेटाइटिस सी और अनेक बीमारियाँ यहाँ पब्लिक में फैल चुकी हैं और यहाँ पर जो आवारा पशु का जो आतंक है और बंदरों का आतंक ये चरम सीमा पर पहुँच चुका है। बहुत सारे आदमी और बच्चों को बंदर चोटिल कर चुके हैं और यहाँ पर जो प्रशासन है क्योंकि वो किसानों को कुछ समझता नहीं है। किसानों में एक कमी है कि किसान एकजुट नहीं होता।
ये अपने अधिकार के लिए नहीं एकजुट होता, इसलिए किसान को अनदेखा करा जाता है। ये जो जल भराव है, मेरा कहना तो ये है कि यहाँ से ये सारा बड़ौदा सियानी से मैं आग्रह करता हूँ कि 1 दिन 2 दिन 4 दिन के लिए रोड ही बंद कर दें, क्योंकि शासन तब तक नहीं चलेगा जब तक नहीं इसको कोई कार्रवाई होती। क्योंकि रोड जाम करना, किसान क्या है, लड़ तो सकता नहीं, कोई प्रशासन से नहीं लड़ सकता। किसान के पास सिर्फ एक ही अधिकार है, अपनी बात को बैठ के मनवा सके, लेकिन बैठने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि पिछली 14 तारीख से आज 30 दिसंबर हो गया, किसी भी शासन प्रशासन के कान पे जू तक नहीं चली। यहाँ पर पूरा गांव, पूरा क्षेत्र, मैंने पूरा क्षेत्र जितना भी है जिसका यहाँ से आवागमन है, ये हापुड़ सपनावत लिंक रोड है, जिसपे गवर्नमेंट अथाह पैसा लगा रही है, लेकिन बड़ौदा सियानी को पता नहीं कैसे भूल जाती है। यहाँ से हर विधायक, हर एमपी वोट लेके जाता है, लेकिन वोट लेने के बाद में 5 साल तक यहाँ तक झांकता नहीं है।